दाम हर मौज में है हल्क़े सदकाम नहन, देखें क्या गुज़रे है क़तरे पे गुहर होने तक। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है मसनवी कदमराव पदमराव। ये उर्दू की पहली तसनीफ़ है जिसको डॉक्टर जमील जालबी ने तहकीक करके उसको तरतीब दे करके शाया किया, और उन्होंने उस मुरतब करदा किताब में ये दावा किया है कि अब तक की तहकीक के मुताबिक ये उर्दू की पहली तसनीफ़ तस्लीम की जा सकती है। और उन्होंने इस बात का भी गुमान रखा है या इस बात की भी गुंजाइश छोड़ी है कि हो सकता है इससे पहले कि और सारी तसनीफ़ात हों, जैसे अमीर खुसरू की भी, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की है, या फिर उससे पहले मसूद साद सलमान की। इन तमाम लोगों में से हो सकता है मुस्तकबिल में कहीं से कोई तसनीफ़ तहकीक करके आ जाए तो वो पहली तसनीफ़ हो, लेकिन अब तक की तहकीक, जो जदीद तहकीक के तक जो बात है, वो मसनवी कदमराव पदमराव को उर्दू की पहली तसनीफ़ तस्लीम करते हैं। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर जमील जालबी से पहले नसीरुद्दीन हाशमी और अफसर सिद्दीकी अमरोहवीन जैसे उलमा ने भी इस पर मज़ामीन लिखे, लेकिन उन्होंने इतना बसीत, इतनी तहकीक करके और उसके मतन को इतने अच्छे तरीके से नहीं पेश किया था जितना डॉक्टर जमील जालबी ने पेश किया है। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर जो मैंने तैयार किया है वो डॉक्टर जमील जालबी के ही मुरतब करदा किताब से, असल किताब से मुताला करके मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। जो पॉइंट मैंने तैयार किया है वो आप लोगों के सामने है। मैं उसको एलाबरेट करूंगा और उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आज के बाद से मसनवी कदमराव पदमराव से अगर कोई सवाल आपके सामने आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मसनवी कदमराव पदमराव की तारीखी और उसकी अदबी हैसियत क्या है। मसनवी कदमराव पदमराव जो है उर्दू की पहली तसनीफ़ है जिसको डॉक्टर जमील जालबी ने अपनी किताब में ये बयान किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने गुंजाइश छोड़ी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसी कोई तहकीक आए जो इसको सानवी हैसियत दे या दूसरी तसनीफ़ या उसके बाद की तसनीफ़ करार दे। ये मसनवी अहमद शाह वली अल बहमनी के अहद में, ये डॉक्टर जमील जालबी ने अपनी किताब में लिखा है। लोग अलाउद्दीन हसन साहब बहमन के अहद की बात बताते हैं, लेकिन उन्होंने तमाम मुताले को मुताला करके ये लिखा है कि ये मसनवी अहमद शाह बहमनी के अहद में ये लिखी गई है, और उसमें गो कि अलाउद्दीन शाह बहमन के जो है कसीदा मौजूद है, लेकिन उसका जो दौर है वो 1421 से लेकर के 1435 ईस्वी का है। इसके दरमियान लिखे एग्जैक्ट इसके सन किसी को नहीं मालूम है। ये इन्होंने डॉक्टर जमील जालबी ने तमाम तारीख़ी हक़ाइक़ को इकट्ठा करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये मसनवी 1421 से लेकर 1435 ईस्वी के दरमियान लिखी गई है। मसनवी का नाम जो है ये राजा, इस मसनवी के जो दो किरदार, अहम किरदार हैं या बुनियादी किरदार हैं, एक है राजा कदमराव और दूसरा उसका वज़ीर जो है, जो नाग होता है, यानी नाग सांप की नस्ल का होता है, वो पदमराव के नाम पर ही इस मसनवी का नाम नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा है। नसीरुद्दीन हाशमी ने अपना जो मजमून है उसके अंदर इन्होंने इस मसनवी का नाम रखा, और जमील जालबी ने एज इट इज़ उसका नाम अपनी किताब के लिए भी सेलेक्ट किया, मुंतखब किया है, और उन्होंने उसका हवाला भी दिया है। अब इस मसनवी में अगर देखें अशार की कितनी तादाद है तो जमील जालबी ने बताई है कि 1032 अशार तो मुकम्मल हैं, लेकिन 1033वां जो शेर है वो नामुकम्मल है, यानी कुल मिलाकर के 1033 अशार इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर भी वही मसनवी की तमाम तमाम फ़नी खुसूसियात हैं, यानी पहले नात है, फिर हमद है, पहले नात है, फिर हमद है, फिर कसीदा, मतलब अपने बादशाह का कसीदा है, उसके बाद असली किस्सा है। अब मसनवी के असली किस्से को जब हम देखते हैं और जमील जालबी ने जो पेश किया है वहाँ पर भी उन्होंने उनका जो तरीक़ा है, एक तरफ तो उसका अक्स रखा है एक पेज पे और दूसरी तरफ उन्होंने उसका अपना मुताला रखा है कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, पुरानी उर्दू है, दक्कनी उर्दू है, हम और आप जो है उसको नहीं पढ़ सकते हैं, उसका मुताला नहीं कर, तो उन्होंने मुताला करके अपना मुताला उसके दूसरे सफ़े पर, यानी अगर हम सफ़ा
किताब खोलें तो पहले हमें वो उसका अक्स नज़र आएगा, हमें उसको भी पढ़ सकते हैं, और दो सामने जमील जालबी का की किरत मौजूद है। उन्होंने जो किरत की है, जो उनको समझ में आया है कि यहाँ क्या लफ्ज़ हो सकता है, क्या चीज़ है, तो उसको उन्होंने पेश किया। बहुत सारी मिसालें हैं वहाँ पे जिनको उन्होंने बिल्कुल बदल दिया है। कभी कभी कहीं कहीं तो उसकी किताबत की गलती भी उन्होंने निकाली है, जैसे गोसाई को गुप्साई लिख दिया है उन्होंने, असल किताब में उन्होंने गोसाई उसको सही किया है। तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल मौजूद हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हमें समझ में आएगा कि तहकीक किस तरह से की जाती है। ये जमील जालबी ने कितनी जाफिशानी के साथ इसकी तहकीक करके हमारे सामने पेश किया है। अब इसके असल किस्से पे अगर हम आते हैं तो असल किस्सा जो है राजा कदम राव और उसके वजीर पदम राव के दरमियान का ही किस्सा है। ये दोनों अहम किरदार हैं। इसके अलावा अघोर नाथ जो जोगी है, जो कदम राव के दरबार में आता है, उसको पदम राव ही लेकर आता है, उसका भी अहम किरदार है। ये तीन अहम किरदार इसके हैं। ये कदम राव जो होता है वो हीरा नगर जो इलाका है उसका राजा होता है, और अघोर नाथ उसका जोगी, उसके दरबार में जोगी आता है। इसी के ज़रिए से कहानी अलग अलग नए नए मोड़ लेता है। अब मसनवी की खुलासे में अगर हम जाएं तो मसनवी का खुलासा ये है कि एक बार वज़ीर जो बादशाह कदम राव है वो एक सांप को, जो आला नस्ल की नागन होती है, वो छोटी नस्ल के सांप के साथ मतलब प्यार मोहब्बत में मुलविस हुई होती है, जिसको राजा देख लेता है और उसको सख्त नापसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये वाक़या देख करके राजा को गुस्से से मतलब आपे से बाहर हो जाता है और छोटी नस्ल के सांप को मार देता है, जो मेल होता है, जो मुज़क्कर होता है, और नागन को भी मारने जाता है, लेकिन वो नहीं मार पाता है। लेकिन उस वार में उस नागन की जो है पूँछ कट जाती है, दुम उसकी कट जाती है, नागन भाग जाती है। नागन बदला भी लेना चाहती है, उसकी जूती में बैठती है, लेकिन वो काट नहीं पाती है, ये सोच करके कि राजा जैसे ही जूती पहनेगा मैं उसको डस लूँगी, लेकिन राजा सो जाता है और उसको जूती से निकल करके उसको भागना पड़ता है। तो राजा का इस वाक़े से, यानी उस सांप के वाक़े देख करके गहरा असर होता है और तमाम चीज़ें वो छोड़ देता है, खाना पीना सब, राज दरबार सब कुछ छोड़ देता है। रानी बहुत ज़्यादा उससे पूछती है, लेकिन उसको बताता नहीं है। आखिर रानी के मुतादिद इसरार करने पर वो बताता है कि मुझे आज से औरतों के ऊपर से विश्वास या भरोसा उठ गया है। रानी उसको बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। उसका वज़ीर जो है, वज़ीर ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। फाइनली वो वज़ीर के समझाने से मान जाता है और ये कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपने राज दरबार को फिर से संभालूंगा और अपने प्रजा को देखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब कोई ऐसा बाहर का मेहमान लेके आओ जिसको मैं खिलाऊं पिलाऊं, या परदेसी लेके आओ जिसको खिलाऊं पिलाऊं, उसको इनाम इकराम दो। उस वक्त हो सकता है राज दरबार में ये रिवाज रहा हो। तो बाहर से एक परदेसी लाया जाता है, वही अघोर नाथ होता है, जो जोगी होता है। वो बहुत आलिम होता है, बहुत ज़्यादा इल्म, बहुत बड़ा आलिम होता है, उसके कई सारे इल्म को उसको मालूम होता है। राजा के सामने उसने एक करतब वो राजा उसकी बातों में आकर के मतलब उससे बहुत मुतासिर होता है। राजा को उसने ये बताया कि मुझे ऐसा इल्म मालूम है कि मैं लोहे को सोना बना दूं। तो राजा ने बहुत सारा लोहा इकट्ठा किया और कहा ले लो सोना बनाओ, तो उसने सोना बनाकर दिखा दिया। इससे राजा और ज़्यादा मुतासिर हो गए। अब ये हुआ कि राजा अपने वज़ीर को छोड़ के, तमाम लोगों को छोड़ के अघोर नाथ के ही साथ हो गया। अघोर नाथ के साथ रहने लगा, उसकी बातें मानने लगा, उसकी बातें सुनने लगा। इस तरह से किस्सा आगे बढ़ता है और अघोर नाथ आगे जाकर के उसको धनुर्वेद भी सिखाता। धनुर्वेद मतलब हिंदी का ये लफ्ज़ है। धनुर्वेद मतलब धनुष चलाने का वो जो फन होता है उसको सिखाता है। बाद लोगों ने कहा है कि धनुर्वेद मतलब वही जो लोहे को सोना बनाने का अमल है वही इल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद में राजा जब इसमें माहिर हो जाता है तो उसने ये कहा कि राजा हम आपको अमर वेद की इल्म सिखाते हैं। अमर वेद मतलब रूह का एक जिस्म से दूसरे जिस्म में। इस तरह से छल करके उसने एक बार खुद राजा को तोते के अंदर मुंतकिल कर देता है और राजा के जिस्म में अघोरनाथ खुद चला जाता है और तोता वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो इस तरह से तोते का भी एक अहम किस्सा है। राजा का जिस्म तोते के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है।
फिर राजा बहुत दिनों के बाद वापस आता है एक बार, मतलब ऐसे ही तोतों के गोल में उड़ते हुए जाता है। अपने महल को जब देखता है तो वहाँ उतरता है और अपने वज़ीर कदमराव के पास आता है और उसके सब चीज़ें बताता है, उसको यकीन दिलाता है कि मैं राजा हूँ तुम्हारा, और जो राजा तुम्हारा असल में है वो राजा नहीं है, वो जोगी है, अघोरनाथ है। वज़ीर को बहुत मतलब उसकी बात पे यकीन नहीं आता है, लेकिन जब वो एक ऐसा किस्सा बताता है जो उसके और उस वज़ीर और बादशाह के दरमियान तन्हाई में वो बात हुई रहती है, तब जा कर के वज़ीर को यकीन होता है कि हाँ यही हमारा राजा है। और फिर वज़ीर जो है, जो सांप होता है, बहुत बड़ा सांप होता है, वो जा कर के अघोरनाथ को डस लेता है, और डस लेता जैसे अघोरनाथ मर जाता है, उसी वक्त राजा अपना अमरवेद की जो इल्म को इस्तेमाल करके उसकी रूह, जिस्म में अपने रूह को नकल कर देता। तो ये मुख्तसर सा किस्सा है, इसका खुलासा है। उम्मीद है दोस्तों किस्सा सुन करके हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस मसनवी के किरदार है, किस मसनवी का किस्सा है। ये मसनवी फूलबन में भी इसी तरह के किस्से, थोड़ा सा मिलते जुलते किस्से हैं, मौजूद हैं। वहाँ भी नकल मकानी का है, वहाँ भी इसी तरह से इल्म और अमल का किस्सा है। इस तरह से पदमराव और मसनवी फूलबन के दरमियान, उस किस्सों के दरमियान थोड़ी मुमासलत होती है, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके किरदार, इसकी कहानी, इसकी तारीख़ी हकीकत और इसकी मुरतब हैं या इस पर तहकीक कौन किया है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने खुल करके आ गई होंगी, वाज़ेह हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे तमाम वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कमियों को, ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।